अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम कटिंग करने वाले हैं इस वाले फ्रॉक की। आप देख सकते हैं, पहले आप ये इसकी वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो हमने फैब्रिक लिया है ये है 1.5 मीटर, जो कि बड़े आरज का है। आप देख सकते हैं इसका आर्ज, इस फैब्रिक का आर्ज जो है वो है 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर के फैब्रिक में से जो है ईजिली बन जाएगा ये वाला गाउन। इसके अलावा जो हमें चाहिए ये होगी कैन कैन, और ये है टफेटा सिल्क जो कि मैंने लिया है 2 मीटर। और मैं इसमें जो है वाइट लाइनिंग का यूज़ करूँगी। तो ये हो गई इसके पूरे मटेरियल की लिस्ट। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी ड्रेस है इसका मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा। ये है 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए। लेंथ जो है इसकी 20 रहेगी, और जो चेस्ट होगी इसकी 22 होगी राउंड में। जैकेट लेंथ 8 होगी, तीरा 10, आर्म होल जो है 5.5 रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। इसका यूज़ करेंगे हम जो है वो नीचे गाउन की जो फ्लेयर होता है उसमें लगाने के लिए फॉर्म का। के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमने जो जैकेट की फुल लेंथ है वो 20 रखी है। तो इसके लिए जो है हमने जैकेट की लेंथ 8 रखी है। तो 8 जो है हम ऊपर निकाल के और फिर 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हुए, और फिर हमने जो है नीचे के फ्लेयर के लिए 13.5 इंच पे मार्क किया है ऐसे। और ऐसे ऐसे करते निशान लगा के पूरा करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। और फिर हम जो है कुछ ऐसे ये मेरी वॉइस ओवर की पहली वीडियो है गाइज, अगर कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। फिर उसके बाद हम जो है कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्लेयर की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे सेम ऐसे ही। फ्रंट पार्ट को जो है बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे ऐसे अच्छी तरीके से, और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। हमारे जो है फ्लेयर की दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट एंड बैक की दोनों की। अब हम इसकी जैकेट की कटिंग करेंगे। तो इसकी जैकेट की कटिंग करेंगे। तो जैकेट के लिए जो है हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है ऐसे। इसमें जो है बंद साइड अपनी तरफ रखेंगे, खुली साइड अपने से आगे की तरफ रखेंगे। हमने जो है 1/2 इंच इधर से निशान लगाया है ऐसे, और फिर हमें कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है। यह है हमारी वेस्ट, यह है तीरा 1/2 इंच प्लस मार्जिन। ठीक है, इसके बाद हम आर्म होल के निशान लगाएंगे 5, और फिर इसको शेप देंगे आर्म होल की कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा झुकाव देते हुए कुछ ऐसे। तो हमारी जो है मार्किंग पूरी हो गई है। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट की जो जैकेट है वो कंप्लीट हो गई है, इसकी कटिंग। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में जो है मैं हुक का यूज़ करने वाली हूँ, आप चाहे तो जिप लगा सकते हैं। गाइज, आपको जैसे भी वीडियो की कटिंग या स्टिचिंग सीखनी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आपको इस ड्रेस का ऑर्डर करना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। पीछे का कट करेंगे ना तो 2 इंच हो जाएगा। और इस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
ये गाउन जो है हमने स्लीवलेस बनाया है, इसमें स्लीव्स की जगह जो है बॉ का यूज़ किया गया है। ये हो गई हमारे गाउन की कटिंग कंप्लीट। हो गया ना। लाइनिंग के लिए मैं टफेटा सिल्क का यूज़ कर रही हूँ और इसमें जो है मैं इसे सिंपल तरीके से लगाने वाली हूँ। इसमें जैसे कि सलवार में प्लेट्स डालते हैं वो उस वाली प्लेट का यूज़ करेंगे हम। लाइनिंग के लिए मैंने टफेटा सिल्क का यूज़ किया है। लाइनिंग के जो है एक्स्ट्रा एजेस को निकालते हुए ऐसे निशान लगा के अच्छी तरीके से फिनिशिंग से कटिंग करके, और जो हमने फ्रंट पार्ट का जो कटिंग की थी हमने वाले फैब्रिक की, उसको रखते हुए ही इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस वाले पार्ट को कट करने के लिए हम फर्स्ट लेयर वाले फैब्रिक को इस पर कुछ इस तरीके से रखेंगे और हमें इसके भी 2 ही पीसेस निकालने होंगे, ऐसे जैसे कि हमने फ्रंट के निकाले थे। फैब्रिक को जो है 4 फोल्ड में रखा था और हमने इसकी फ्रंट एंड बैक की कटिंग कर ली है कुछ इस तरीके से रखते हुए। फर्स्ट लेयर वाले फैब्रिक को टफेटा सिल्क पर रखते हुए 4 फोल्ड करके कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट एंड बैक और फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है जो टाफ्टा सिल्क है इसमें से इसकी जैकेट निकालेंगे, सेम ऐसे ही रखते हुए जैसे कि हमने नीचे के पार्ट का निकाला है, तो इसलिए हम इसके ऊपर जैकेट रखेंगे और इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट का फ्रंट पार्ट के जैसे, बैक पार्ट का बैक पार्ट के जैसे, ऐसे रखते हुए हमें दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब बैक पार्ट को रखेंगे इसी तरीके से, बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। हमने इस गाउन में 3 फैब्रिक का यूज किया है। फर्स्ट लेयर मेन फैब्रिक की रहेगी, सेकंड लेयर टफेटा सिल्क की रहेगी और थर्ड लेयर जो है वो वाइट लाइनिंग फैब्रिक की रहेगी। ये हमारी 2 फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके लिए लाइनिंग वाले फैब्रिक की जो है कटिंग करेंगे। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक की जैकेट कट करेंगे सेम उसी प्रोसीजर से जैसे कि हमने सेकंड लेयर वाले फैब्रिक की थी। इसके ऊपर रखेंगे, फ्रंट के ऊपर फ्रंट के जैसे, बैक के ऊपर बैक के जैसे ये कटिंग कर देंगे। अब हमारी गाउन की कटिंग की, उसकी जो है जैकेट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है तीनों लेयर की। बैक को इसके ऊपर रखते हुए सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। हमें जो है फैब्रिक के जो फर्स्ट लेयर में फॉर्म की जो पट्टी लगानी होगी उसका कुछ मेजरमेंट इस तरीके से लेंगे हम। 6 इंच इसकी विड्थ होगी और लेंथ जो है वो फैब्रिक के अकॉर्डिंग रहेगी जितना कि हमारा फैब्रिक है, और इसी तरीके से निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्कर्ट का निकालेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम इनर पार्ट के लिए जो है ना 4 कली वाले कटिंग का यूज करेंगे। इसके लिए हम कुछ इस तरीके से निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी जैसे 11 है तो 11 का हाफ 5.5 रखेंगे। हमारी वेस्ट है 11 तो उसका हाफ हम रखेंगे 5.5 और इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इसको ऐसी शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस पार्ट को पलटते हुए इस तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब हमारे गाउन की फाइनल कटिंग हो चुकी है। थोड़ा सा शेप देंगे।
इसकी जैकेट भी गाइस मैं ये कैन कट करना भूल गई थी, तो इसके लिए हम कैन की जो लेंथ है वो 3 मीटर रखेंगे कुछ इस तरीके से। और हम जो है इसे बंद साइड से लगाएंगे, तो इसकी लेंथ रखनी होगी हमें कितनी, 13.5 इंच। जितनी हमारी होती है 13.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम 3 मीटर तक किसी तरीके से कट कर देंगे। ये हो गई हमारी कैन की कटिंग।